हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेश सर। और आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम लोगों ने पॉलिटेक्निक की इस सीरीज में पहले चैप्टर वर्गमूल और घनमूल के 5 क्वेश्चन यानी 5 प्रश्नों को हल किया। आज हम 6वें प्रश्न से हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 6वां क्वेश्चन कह रहा है, किसी पिकनिक पार्टी के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए के 2 गुने रुपए दिए जितने की कुल सदस्य थे। यानी कि कोई पिकनिक पार्टी है और उसमें जितने भी सदस्य हैं तो उसका प्रत्येक सदस्य यानी कि एक एक सदस्य उतने रुपए के 2 गुना रुपए देता है जितना कुल सदस्य है। जैसे अगर मान लीजिए सदस्य कितने हैं, अगर हम सदस्यों की संख्या मान लें, अगर एक पिकनिक पार्टी में 10 सदस्य हैं तो प्रत्येक लोग यानी कि सभी लोग एक एक लोग कितना देंगे, यानी 10 लोग हैं तो उसके 2 गुने रुपए देंगे। यानी कि 10 लोग हैं तो 10 का 2 गुना कितना होगा, 20। यानी कि 20-20 रुपया क्या करेंगे, 200 के 200 लोग देंगे। और उस तरह देने से दिए और कुल इस प्रकार से कितना हो गया, 3042 रुपया। और अगर आप 10-10 रुपया वसूलते हैं, मतलब अगर 10-10 रुपये आप वसूलें तो कितना देगा भाई, उसका 2 गुना देगा। अगर 10 सदस्य हैं तो 10 लोगों से अगर 10-10 रुपये वसूलेंगे तो उसका क्या होगा भाई, 2 गुना वसूलना है हमको। तो 10 का क्या होगा, 1 20 देगा। तो यानी कि 20 दा हमें कितना जुटेगा, 200। यह क्वेश्चन कर रहा है। आप क्वेश्चन का मतलब समझ गए हैं। तो उस पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या बताना है। तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे माना पार्टी में x लोग थे। क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे माना पार्टी में x लोग थे। अगर पार्टी में कितने लोग थे, x लोग थे भाई, x लोग थे। टोटल कितने लोग हैं, x। अब x लोग, x का मतलब क्या हो, वही जो हम कह रहे हैं 10 लोग हैं। तो 10 में से एक व्यक्ति कितने रुपए देगा, जितनी संख्या उसका 2 गुना। तो 10 व्यक्ति थे तो उसका 2 गुना 20 हुआ, यानी कि एक व्यक्ति का 20 रुपया हुआ। तो यहाँ पे कितने लोग हैं, x रुपए। तो x रुपए यहाँ कितने लोग हैं, x लोग हैं। तो x लोग क्या करेंगे, अपने का 2 गुना देंगे। यानी कि x का 2 गुना कितना होगा, 2x। यानी कि एक व्यक्ति अगर 2x देगा तो x व्यक्ति क्या करेगा, कितना देगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। इसलिए से जब हम गुणा किए और जो हमारा टोटल इकट्ठा हुआ रुपए वे हुए कुल कितने, 3042। तो यहाँ क्या कर देंगे, 3042 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको 2 से काटेंगे, इसको हल करेंगे। तो 2 एकन्ने 2, 1 बचा तो 10 हो जाएगा। 2 पचे 10, 2 दूना 4 और 2 एकन्ने कितना हो जाएगा, 2। ये हो गया। अब जैसा कि x का x में अगर हम गुणा करें तो x स्क्वायर होगा, बन के आ गया 1521। x का मान बताना, क्योंकि पार्टी में उपस्थित सदस्यों की संख्या तो हमने x माना तो x ज्ञात करना, जबकि हमको x स्क्वायर पता है। स्क्वायर को इधर भेज देंगे, यह रूट में चला जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा किसका, 1521 का। तो हमने आपको बताया था 1521 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं भाई, अपने अगर आप हमारी वीडियो नहीं देखे हैं कैसे वर्गमूल निकालते हैं आसानी से, तो आप उस वीडियो को देख लें। तो हमने आपको बताया यहाँ पर 1 है, तो 1 को हम देखेंगे कि जो 1 होता है वह किस संख्या के वर्ग में आता है। तो 1 आता है 1 के वर्ग में, और किसके वर्ग में आएगा, 9 के वर्ग में आएगा। और किसके वर्ग में आएगा, 9 के वर्ग में आएगा। तो अब इन दोनों में से हमको कौन लेना है, इसका डिसाइड कौन करेगा, तो इस बात का डिसाइड करेगा यहाँ वाली संख्या, यह 15 डिसाइड करेगा। तो यह देखना है 15 किसके वर्ग के नजदीक में है। अगर हम 4 का वर्ग करें तो क्या होगा, 16, और 3 का वर्ग करें तो कितना होगा, 9। तो 3 का वर्ग क्या होगा, 9। तो हमने क्या बताया था आपको, वहां पे बताया था कि हमेशा छोटा वाला लेते हैं, इसलिए 3 को लेंगे। तो यहाँ का तो जगह क्या होगा, फिक्स कि यहाँ 3 रहेगा। अब क्या हुआ, 3 का वर्ग क्या हुआ, 9। तो ये जो 15 है यह क्या है, बड़ा है किससे, 3 के वर्ग से, यानी कि 9 से। 9 से क्या है, यह बड़ा है। तो जब 15 अगर बड़ा है तो इसमें से हमको बड़ा वाला लेना है। अगर 15 या छोटा आता तब छोटा लेते, तो कौन सा लेंगे, बड़ा वाला। तो बड़ा कौन है, 9। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा यह क्या हो जाएगा, 39 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि उस पार्टी में कितने लोग थे, 39 लोग थे, यह आंसर हो गया। आप वहां से जाके
वर्गमूल वाली वीडियो को देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, इस तरह से उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। 7 कह रहा है, एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। क्या कह रहा है? जितने एक पंक्ति में पेड़ है कि उतनी ही पंक्तियां होनी चाहिए जितने एक पंक्ति में पेड़ है। तो अगर हमें एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या पता चल जाए तब हम बता सकते हैं कितनी पंक्तियां रहेंगी। तो बाग में कितनी पंक्तियां हैं ये पूछ रहा है। तब इसको हल करने के लिए लिख देंगे माना। क्या लिखेंगे? माना। क्या लिखना है माना में? कि मान लेंगे एक पंक्ति में यक्ष पेड़ हैं। एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं? यक्ष पेड़ हैं। तब पंक्तियों की संख्या, तब मतलब हमने क्या किया, ऐसे मान लिया। क्या कर रहा है? बाग में उतनी ही पंक्तियां हैं जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। तो हमें माने एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं? एक्स पेड़ हैं। अगर एक पंक्ति में हम माना एक्स पेड़ है, भाई एक पंक्ति में हमारे पास कितने पेड़ हैं? एक्स पेड़ हैं। और अगर हम मान ले पंक्तियों की संख्या, तब पंक्तियों की संख्या, तो देखिए क्वेश्चन में कहा हुआ है इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्ति होनी चाहिए जितनी कि एक पंक्ति में पेड़ है। तो हमने मान लिया एक पंक्ति में यक्ष पेड़ है, यानी कि पेड़ों की संख्या यक्ष है, तो पंक्तियों की भी संख्या कितनी होगी? यक्ष होगी। तो बताइए, अब यह पंक्ति अगर यक्ष है, अगर हम कहें 10 पंक्ति है आपके पास और एक पंक्ति में 5 पेड़ है, तो 10 पंक्ति में कितना होगा? 50 पेड़ होगा। भाई हम अगर आपसे कहें मान लीजिए हमारे पास 10 पंक्ति है, कितने पंक्ति है? 10 पंक्ति है और एक पंक्ति में 5 पेड़ है, तो 10 पंक्ति में कितना हो गया? 50 पेड़। गुणा करेंगे। उसी तरह पंक्ति कितनी है? यक्ष, और एक पंक्ति में यक्ष पेड़, तो यक्ष पंक्ति में यानी कि लिखेंगे कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या यानी कुल संतरों के पेड़ों की संख्या। तो क्या हो जाएगा? एक्स गुणे यक्स, तो एक्स का एक्स में गुणा होगा एक्स स्क्वायर होगा। अब कुल पेड़ों की जो ये संख्या है वह किसके बराबर है? भाई 5184 ही पेड़ है ना, लगाता है यही पेड़ है, तो इसको 5184 के बराबर कर देंगे। यानी कि एक्स में एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर 5184, हमको यक्स का मान बताना है, तो 5184 यानी कि स्क्वायर को उधर कर देंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब इसको निकालेंगे। तो हमने आपको कैसे बताया था निकालने के लिए कि देखिए 4 किस में आता है? तो 4 आता है 2 के वर्ग में। 4 किसके वर्ग में आता है? 2 के वर्ग में आता है। और आता है किसी में? चलिए 2 लिख दिए हम। अब निकाल लीजिएगा, आप देख लीजिएगा उस वीडियो को कैसे वर्गमूल निकालते हैं। अब 51 किसके नजदीक में है? किस संख्या के वर्ग के? 7, यानी कि 72। इस तरह से हम कह सकते हैं हमारे पास यक्ष बराबर क्या हो जाएगा? 72, यानी कि 72 पंक्तियां होंगी। यह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया है 6083 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि कथन को बताना है कौन सा सत्य है। तो 6083 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर कह रहा है 62,500 का वर्गमूल एक विषम संख्या है। फिर कह रहा है 72.9/0.4096 का घनमूल एक परिमेय संख्या नहीं है। डी कह रहा उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं। चलिए पहले को देखते हैं। तो 6083 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है कह रहा है, तो यह कथन होगा हमारा क्या? सत्य। यही क्या होगा? सही होगा, क्योंकि हमने आपको बताया जब वर्ग निकालने के लिए बताया था कि किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग निकालते तो वहीं पे हमने आपको एक नोट बताया था कि किसी भी वर्ग वाली संख्या के इकाई के अंक पर यदि 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? 3, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ सही। अब तो हमको यही आंसर मिल गया, तो इनको देखने की आवश्यकता ही नहीं। अगर देखना भी चाहते हैं
तो 625 आपको पता है किसका वर्ग होता है, 25 का। तो 25 क्या होता है, एक विषम संख्या, यानी कि एक विषम संख्या कह रहा है 62,000, तो 62,500 का वर्गमूल एक विषम संख्या कहा है, तो 62,500। तो अभी हमने 625 का बताया, तो 625 का क्या होता है 25। अब 25 आप कह देंगे कि क्या होता है 25। अगर आप इसको करें तो अब बच्चे गलती यही करते हैं कि कहेंगे हाँ ये तो 25 का वर्ग है, यानी 25 एक विषम संख्या है, ये भी तो सही होगा। नहीं, जब 25 है और ये 2 जीरो से 1 जीरो लेंगे वर्गमूल के रूप में, तो क्या होगा 250। और 250 क्या है, सम संख्या है, इसलिए वो विषम संख्या नहीं है। तो यह असत्य हो गया, क्योंकि यह एक सम संख्या होगा। इसका जो वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, सम संख्या, न कि विषम। फिर इसका घनमूल कह रहा है, तो इसका जो घनमूल होगा वह क्या होगा, यह 9 होगा, 0.9 का होगा, और फिर ये इसका भी निकाल लेंगे। तो यानी कि ये क्या होगा, एक परमेय संख्या कह रहा है, नहीं है, तो ये परमेय संख्या होगा ना। अभी 9 बटे कुछ आएगा, तो एक परमेय संख्या तो है, यही कह रहा है, नहीं तो ये भी असत्य हो गया। हमको सिर्फ सत्य बताना है, और उपरोक्त सभी का तरह सत्य है। तो पहला हमारा क्या है, सत्य है। इस तरह से पहला हमारा सत्य हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या जो 9 कह रहा है निम्न का मान बताना, यानी कि इसका हमको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना। तो चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है स्क्वायर रूट, फिर दिया है क्यूब रूट, 59,2704 बटे 64 पूरे का होल स्क्वायर भागा 9। इसको हल करना है, इसका मान देखना है कितना आता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम 59,2704 को भाग देंगे किससे, 64 से। तो चलिए पहले इसको भाग देते हैं। तो इसको भाग देंगे तो क्या आता है देखते हैं, एक रफ पे भाग दे लेते हैं। तो मान लीजिए एक पेज हम ला लिए, और इस पेज पे हम भाग दे देते हैं 64 का भाग देना है 64 से 59,2704 में। तो जब इसका भाग देंगे तो भाग देना सभी लोग जानते होंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है, नियर अबाउट 600 है, यानी कि 10 बार में करते तो 600 से ऊपर जाता, इसलिए एक कम होगा, 9 बार में जाएगा, तो 9 चौक को 36 हो जाएगा, और 9 छके 54, 3 हो जाएगा 57, 12 में 6 जाएगा 6, 8 में 7 गया 1। अब यहाँ क्या करेंगे, 7 को उतार देंगे। अब क्या होगा, ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में 180 हो जाएगा, इसलिए 2 बार में जाएगा। तो 2 बार में जाएगा, 64 दूना कितना हो जाएगा 128। तो 17 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ बचा 5, 5 में 2 गया 3। अब क्या करेंगे, 0 को उतार लेंगे। अब अगर 0 को उतार लें तो कितनी बार में जाएगा, अगर ये इसको देखा जाए तो 6 5 यानी कि 300, यानी कि 5 बार में जा सकता है। तो 5 चौक को 20, 0 2, 5 छक्के 30, 2 32, 0 9 में 2 गया, ये हो गया 7। अब कितनी बार में जाएगा, ये तो ज़्यादा बच जा रहा है अभी 70, यानी कि 6 बार में ले चलिए इसको। तो 6 बार में अगर चलते हैं तो 6 चौक को हो जाएगा 24, अच्छा चाहे 36 2 38, ठीक। 10 में 4 जाएगा तो यह हो जाएगा हमारे पास 6, और यहाँ 8 में 60 गया तो 0, यानी कि यहाँ हो जाएगा 64, खत्म। अब ये क्या होगा, एक बार में जाएगा, यानी कि 64 कट जाएगा। यानी कि कितना आया कटने पे, इससे काट के पूरा पूरा कट गया, तो निकल गया हमारे पास 9261। तो चलिए लिखते हैं 9261। तब यहाँ हमको करना है, यानी कि जब इसको हमने इससे भाग दिया, पूरा पूरा काटा, तो यह निकल के आया। हम लोग के पास एक और रूप में लिखना है इसको, क्यूब के अंदर क्या आया है, 9261 आया है, और पूरे का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट, अब भागा 9 है तो 9, ऐसे में, ठीक। ये तो इस पूरे का स्क्वायर रूट हो गया, और एक क्या हो गया, क्यूब हो गया, क्यूब रूट 9261 का होल स्क्वायर भागा 9। अब इसके बाद आगे का काम क्या होगा, तो आगे का काम हमें करना क्या है, हमने आपको एक वीडियो बताया था, वीडियो में बताया था घातांक और कर्णिक में कैसे सॉल्व इसको करते हैं। जब यहाँ पे क्यूब हो तो क्या करते थे, यानी कि इसको कैसे लिखते थे, इसको लिखते थे 3, भाई 2 है तो यहाँ जो संख्या होता है इसके बटे कर देते हैं, मतलब 1 के, यहाँ तो 2 है तो 2 के बटे में आ जाएगा। तो लिख देंगे 9261, यानी कि जब इस क्यूब रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे होगा 2/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3, 2 पहले से 3 आ जाएगा इसके नीचे, और भागा कितना हो जाएगा 9। अब
क्या करना है, अब हमें करना यह है, आपको देखना है कि 9261 क्या किसी का क्यूब होता है। जब बटे में नीचे जो संख्या होता है उसी के रूप में देख लेते हैं। तो 3 यानी कि 3 का मतलब क्यूब, तो 9261 किसका क्यूब होता है। तो हमने आपको बताया था 9261 21 का क्यूब होता है। अगर नहीं जानते हो तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं क्यूब, बताए थे। लास्ट संख्या देख लीजिए, 1 किस में आएगा, तो 1 में आएगा भाई, 1 वाले में आएगा। और उसके बाद क्या होगा, हमने 1 पे बता दिया, 3 का जोड़ा बनाते थे। तो लास्ट वाला अंक को देखते हैं किसके क्यूब रूट में आता है। 1 किस में आएगा, तो 1 आएगा, किसका क्यूब होगा, 1 का। और फिर यहाँ 9 है, तो 9 किसका होगा क्यूब, यानी कि 9। तो अगर हम 2 का क्यूब करें, 2 दूना 4 दूना 8, और 3 का करें तो 27। तो हमेशा छोटा वाला लेते हैं, तो इसलिए किसको लेंगे, 2 को लेंगे, यानी कि 21 का है। यहाँ 21 लिखेंगे और यहाँ क्यूब लिखेंगे, और पूरे के होल पावर होगा 2/3, भागा हो जाएगा 9। तो ये 3 से यह 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर आगे अगर हम देखें तो आगे देखने पे क्या मिलेगा, 21 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9। अब यहाँ से आप खुद सॉल्व कर लेंगे अगर करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे देख लेंगे, 21 को 2 बार लिख देंगे, 21 गुणे 21, और 9 को भाग है तो बटे हो गया, 9 को लिख देंगे, एक बार है तो 9 को लिख सकते हैं क्या, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, 3 तरीका ना, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। तो क्या बचा हमारे पास। अब यदि हम लोग के पास बच रहा है तो वह बच रहा है रूट में 7 गुणे 7, तो पेयर बन रहा है, तो एक पेयर को भाग यानी कि 7 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 10, रूट स्क्वायर रूट 75.24 प्लस एक्स इक्वल टू 8.71 हो तो एक्स का मान बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, करते क्या है, यहाँ स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। तो लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग किया, तो दोनों पक्षों का वर्ग किया। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 75.24 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या होगा, वर्ग करने पर समाप्त हो जाएगा, कड़ी समाप्त हो गया। और 8.71 का जब हम वर्ग करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो यह आएगा 75.8641, यह आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है तो हम आपको बता दें, यहाँ x बराबर, इसको बराबर को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ है 75.8641 माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 75.24 x बराबर। अब आप इसको घटा सकते हैं, इसका घटाना आता होगा आपको, तो जब घटाएंगे तो आ जाएगा 0.6241, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 हो गया हमारा, 11वां क्वेश्चन को आ रहा है। आप देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। तो हमने आपको बताया था कोई भी संख्या वर्ग नहीं होगी, यानी कि कोई भी संख्या वर्ग नहीं होगी। कब, यानी कि इसमें से वर्ग नहीं है, प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। कौन सी संख्या वर्ग नहीं है, तो हमने बताया था कि यदि किसी भी संख्या के अंत में, मतलब इकाई का अंक यदि 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वह वर्ग नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें 6 यानी कि वर्ग होगा, 5 है ये भी वर्ग होगा, 2 है, 2 जब आ जाएगा तो वर्ग नहीं होगा। इस तरह से यह वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि 63,592, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। तो प्रश्न संख्या 12 जो हमारा है वह कह रहा है कि स्क्वायर रूट 5 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 स्क्वायर रूट 5, यानी कि जब भी इस तरह का सवाल आवे, यानी बीच में ना प्लस हो ना माइनस हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर हो, बार बार स्क्वायर रूट के अंदर आवे। और अब तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आप देखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते क्या है, एक फार्मूला की आवश्यकता पड़ती है,
और फार्मूला क्या होगा, इस तरह से होगा कि जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आपको करना क्या होता है उसमें, यानी कि जो है पहले मान लीजिए इतनी है तो इसमें देखेंगे लिखते क्या है, लिखते हैं 2 के पावर, क्या लिखेंगे 2 के पावर। अब गिन लेंगे यह कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6 -1 बटे फिर 2 के पावर 6, और यह पूरे को क्या करते हैं, इस पूरे को पावर बना देंगे जो संख्या कणी के अंदर होती है, यानी कि इसको क्या करेंगे 5 का पावर बना देंगे ऐसे में। तो अब आपको समझ में आया होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे 5, 2 के पावर 6 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी कि हो गया 64 -1, अब बट्टे में होगा 2 के पावर 6 का मतलब क्या हो जाएगा 64। एक लाइन की बात तो है, तो 5 के पावर हो जाएगा 64 में से एक जगह कितना हो जाएगा 63 बटे 64, यह हमारा हो जाएगा आंसर। तो कभी भी इस तरह से जब भी सवाल दे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 लिखेंगे, अब जितनी बार वो संख्या आई होगी उसको पावर फिर -1 कर लेंगे, पूरे बटे 2 के पावर 6, अब जो संख्या हमारा बना उसको क्या करेंगे उसके पावर लिख देते हैं, वही हमारा आंसर होता है। इसी तरह इसको हम देख लेते हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले 7 को लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 2 को लिखेंगे, 1 2 3 4 5 बार आया है तो 2 के पावर 5 -1 2 के पावर 5, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 5 का मतलब होता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 -1 बटे 32, यानी कि इसको लिख देंगे 32 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 31 बटे 32, यह हमारा हो जाएगा आंसर। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है उसको भी हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मतलब अभी हम आपको इस तरह के क्वेश्चन को बता दे रहे हैं कि हाँ इस तरह के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो इसको कैसे करना है, हमने क्या बताया आपको, हमने आपको यही बताया कि आप 2 लिख लीजिए, अब 1 2 3 4 4 बार है तो 4 लिख देंगे, -1 बट्टे 2 के पावर 4 कर लेंगे, अब पूरे को पावर कर लेंगे किसका 13 का पावर हो गया, यानी कि अब लिखेंगे 13 के पावर में क्या लिखना है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 -1 बटे 16, यानी हो जाएगा 2 के पावर 16 में से जाएगा तो 15 बटे 16, यह हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपने देखा कि जब इस तरह यानी कि संख्या क्या हो उसकी एक लिमिट हो कि हाँ इतनी बार आ रहा है तब इस फार्मूले का यूज करेंगे, और एक इसी तरह का एक देता है जिसमें लिमिट नहीं होता यानी कि इनफाइनाइट तक जाता है, अनंत तक जाता है, तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देख लेते हैं उसको भी। तो क्वेश्चन हमारा होगा √8 यानी कि अनंत बार जाएगा, तो देख रहे हैं आप अनंत बार जा रहा है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए कुछ नहीं बस जो संख्या होता है रूट के अंदर वही हमारा क्या हो जाता है इसका आंसर, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 8, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसको अगर हम देख लें √3 ये भी अनंत बार जा रहा है तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से यह क्वेश्चन इस तरह से लग जाएगा, जबकि इनफाइनाइट दिया होगा तो सेम आंसर होगा, सेम वही संख्या हो जाएगी, और जब फिक्स होगा यानी कि एक उसकी लिमिट होगी कितनी बार है तो फार्मूला का यूज कर लेंगे। चलिए अब पॉलिटेक्निक बुक के से 13वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है √10 प्लस √25 प्लस √108 प्लस 154 प्लस √225, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो हम आपको बताते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को पीछे से हम सॉल्व करते आते हैं, तो कैसे पीछे सॉल्व करेंगे इसका मान बताना है, तो आप लिखते भी चलिए साथ में हमारे, मतलब समझिए फिर लिख लीजिएगा। तो करेंगे क्या 10 लिख देंगे, धन √ है तो √ लिख लेंगे, अभी 25 है 25 लिख देंगे, फिर 108 लिख देंगे, √ में 154 लिख देंगे, और आपको करना क्या है 225 किसका वर्ग होता है तो 15 का वर्ग होता है, यानी कि अब इसको अगर ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 169, तो लिख देते हैं 169, तो हो जाएगा 10 प्लस 25 प्लस क्या हो जाएगा रूट का लिख लेंगे 108 प्लस यहाँ ऐड करेंगे तो यह होगा आपका रूट में 169 होगा, यहाँ रूट में 169 होगा, 169 को बाहर कर लेंगे तो कितना होगा 13, तो 108 है, यानी कि इसको ऐड करके रूट से बाहर किया तो क्या निकल के आया हमारे पास 13। अब इसको जब ऐड करेंगे
यानी कि इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो 10 प्लस 25 प्लस 108 और प्लस 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121। 121 को बाहर कर लेंगे कर्ण से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ 11 लिख दिए। फिर क्या कर लेंगे 10 प्लस, अब 25 में 11 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 36 हो जाएगा। और 36 को बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 6, यानी कि यहाँ 6 लिख देंगे। अब 10 में 6 को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 16। 16 को जब बाहर कर देंगे रूट से तो क्या आएगा 4। यह हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा पूरा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वह कह रहा है कि 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो जब भी पूछा कि गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है 294 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो 294 का जब अभाज्य गुणनखंड होगा तो 294 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं सभी लोग जानते हैं। अगर इसको हम 2 से पहले काट दें तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा। फिर इसको 3 से काट देते हैं तो 3 चौक को 12, 3 9 27, 7 से काटेंगे 7 7 49, 7 करने 7। अब क्या करते हैं जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा हम देखना सिर्फ और सिर्फ 7 का बन रहा है। 3 का जोड़ा तब बनता जब यहाँ 1 3 और होता, तो जब 1 3 होता तो ये भी एक जोड़ा बन जाता, 1 2 इसमें होता तो भी एक जोड़ा बन जाता। तो जोड़ा बनाने के लिए हमको 1 2 और 1 3 की आवश्यकता है, यानी कि 1 2 और 1 3 की आवश्यकता है। यानी कि 2 × 3 अगर इसमें हम कर दें गुणा, यानी कि 2 और 3 से गुणा कर दें तब तो यानी कि एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्योंकि जोड़ा वाला हो जाएगा संख्या। तो जोड़ा वाला क्या होता है पूर्ण वर्ग होता है। तो इस तरह से यानी कि 6 का इसमें हमको क्या करना होगा गुणा, यानी कि जिस जोड़ा बनाने के लिए जिस संख्या की आवश्यकता है वही क्या होता है आंसर होता है। तो 2 3 की आवश्यकता है, इसका गुणा कर लेंगे 2 3 6। तो इस तरह के सवाल कभी भी आ जाए तो आपका जो आंसर होगा वह इस तरह से हो जाएगा 2 3 6 आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 15 कह रहा है 2205 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो जब भाग देने की बात करता है तो आपको भी इसका भी अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड इसका कर लेंगे 2205 का, जो कि आप जानते हैं अभाज्य गुणनखंड करना जानते हैं। तो चलिए कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड तेजी से, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी करेंगे हम लोग। इस तरह से हमने क्या किया अभाज्य गुणनखंड कर दिया। पहले 3 से काटा तो 735 बार में कटा, फिर 3 से काटा 245 बार में कट गया, फिर 5 से काटा तो 49 बार में कटा, फिर 7 से काटा 7 बार में कट गया, यानी कि 7 एक बार में कट गया। तो अब हमें क्या करना है, क्या कहा है कि किससे भाग दें। तो जब भाग देने के लिए कहता है तो हम इसमें भी क्या करते हैं जोड़ा बनाते हैं। जिसका जोड़ा बन गया ठीक है, जिसका जोड़ा नहीं बनता उसी से भाग दे देंगे। तो किसका जोड़ा नहीं बना 5 से, तो लिख देंगे 5 से क्या होगा भाग देना होगा, यानी कि 5 से भाग देना होगा। तो लिख देंगे अतः 5 से भाग देना होगा, यानी कि ये जो 5 हमारा है वही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।